क्या इसी दिन के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे? लास्ट 7-8 महीने से कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, पता नहीं कितना सैक्रिफाइसेस कर चुके हैं, मम्मी पापा को कितना उम्मीद है हम लोग से, और आज हम लोग बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है एग्जाम्स को देने के लिए। टेंशन में है, टेंशन में, फियर है एग्जाम्स को लेकर, एग्जाम का प्रेशर है माइंड पर। ऐसे चलेगा क्या बताइए? मोटिवेटेड रहिए, वीडियो को पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम प्रेशर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एग्जाम्स आर कमिंग, आई नो सीएमए एंड सीएस स्टूडेंट्स जबरदस्त तरीके से टेंशन में है। सीएस का एग्जाम जून में स्टार्ट हो रहा है, सीएमए का एग्जाम जुलाई में स्टार्ट हो रहा है। सर क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए, बहुत सारे दिमाग में, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत सारे दिमाग में इफ्स एंड बट्स घूम रहे हैं। सर एग्जामिनेशन में बहुत डर लग रहा है, आता सब कुछ है बट पता नहीं फंबल कर जाएंगे, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, इतने सारे मेंटालिटी चेंज होंगे। सर मम्मी पापा को बहुत उम्मीद है, खड़ा नहीं उतरे तो क्या होगा, जॉब कब मिलेगा, कैसे कब पैसा कमाएंगे। अरे भाई शांत रख, शांत रख, शांत रख, रिलैक्स, चिल 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 चिल। ये वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझा दूंगा कि भाई एग्जामिनेशन का फियर कैसे हटाना है, कैसे दूर करना है। सर आप कोई दवाई दोगे क्या? नहीं भाई, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम आपको खाली एक बेसिक स्टेप्स फॉलो करने बोलेगा जो कि आपको करना चाहिए। अगर आप वो करते हो तो जो चीज़ मुझे फ़ायदा हुआ था जब मैं स्टूडेंट था तो आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और मेरे जितने भी पास टर्म के स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा होगा सर। तो सर क्या है वो बताइए। सर अगर आप एग्जाम्स को लेकर परेशान है तो ये नॉर्मल चीज़ है, अगर आप नहीं हैं तो ये अब नॉर्मल है। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या होता है ना, आपके ऊपर बात आ जाती है और आपके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि अब तो भैया तुम नहीं करके दिखाएगा तो क्या होगा। इमेजिन करो एक क्रिकेटर जिसका डेब्यू मैच है, उसको इतना दिन, उसको इतना बार वो मतलब इतनी दिन बाद उसको ट्राई किया, वो तब जाके उसको इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, और उसी में अगर वो डकआउट हो जाए तो उसके ऊपर कितना परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है इन टू प्ले इन द नेक्स्ट मैच। तो सिर्फ वैसा ही प्रेशर कुछ आपके ऊपर चल रहा है कि बॉस, कि मेरा ये एग्जामिनेशन है, कितने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, दूर के रिश्तेदार, सबको पता है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, अगर मैं इसमें परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये है जड़, ये है जड़, इसको दूर करना है। लेट मी टेल यू, अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अदर देन योर पेरेंट्स। बाहर का लोगों का तो बात छोड़ दो, आपके पेरेंट्स आर द ओनली सपोर्टर्स जिनको आपको कन्विंस करना चाहिए और जिनके लिए आप ये कर रहे हो और अपने लिए कर रहे हो। तो प्लीज बी वेरी वेरी कूल एंड रिलैक्स्ड कि परफॉर्मेंस प्रेशर तो एकदम लाने मत दो, और एक एग्जाम में फेल होना आपका सक्सेस होना या ना होना से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता। आप फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तब भी सक्सेसफुल हो सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं देखा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैं सीए कर रहा था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, वो 2 अटेम्प्ट में क्लियर किए, बट आज वो कहीं और ही लेवल पर है। दे आर इन वर्किंग इन अ वेरी गुड एमएनसीज एंड अर्निंग ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी। तो बॉस, सबसे पहले तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सर क्या है वो स्टेप्स, हमें जरा बताइए। सबसे पहले देखिए, मैं ट्राई किया हूं ऑब्जेक्टिव रहने का, जो मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दूं एंड नॉट जस्ट जनरलाइज पॉइंट बताऊं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है मेजॉरिटी को पता होता है, बट क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोगों को पता होता है, वो सब कुछ करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से ज्यादा उम्मीद मत लगाए रखिए। आप सोचिए कि नहीं ठीक है, मैं डिसेंट मार्क्स लेकर आऊंगा, मेरे को लेकर आना है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिए कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आएगा। सोच के ही जाइए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा। तो अगर पेपर सोच के ही जाएंगे डिफिकल्ट आएगा तो आपको कभी खराब नहीं लगेगा। अगर एवरेज पेपर भी आया तो आपको एवरेज पेपर भी इजी लगेगा। नॉर्मली इंस्टीट्यूट कभी नहीं करता कि पेपर डिफिकल्ट करेगा सारा, हाँ, बट एक ग्रुप में हो सकता है, जैसे लास्ट टर्म में सीएमए में कॉस्ट एफएम वाला पेपर में गड़बड़ी हुई थी, डिफिकल्ट आ गया था, या मान लो जीआईजीएल में सीएस में पेपर में डिफिकल्ट आ गया था। कोई भी एक सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो सकती है, सारा पेपर अक्रॉस इजी नहीं हो सकता। दैट इज वाई वॉट आई वुड सजेस्ट कि नेवर ओवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ। नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि सबसे टफ पेपर आएगा, सबसे टफ पेपर आएगा, सबसे टफ पेपर आएगा। अपने आप को वैसे ही समझाइए, तो आपको कभी भी खराब नहीं लगेगा अगर एक्चुअल में टफ आया तो, क्योंकि यू हैव एक्सपेक्टेड। बट आप एक्सपेक्ट करके जाते हो इजी पेपर आएगा, एकदम हम कर पाएंगे, एग्जामिशन तो शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक है, वो रखिए अपने अंदर, बट यू शुडेंट एक्सपेक्ट। ठीक है।
नेक्स्ट भैया, खाने पीने का स्टाइल एकदम प्रॉपर रखो भाई। जंक फूड ये सब पिज़्ज़ा पास्ता ये सब अवॉइड करो। मम्मी जैसे बोलती है वैसे ही खाना खाइए। एकदम लाइट फूड खाइए। जितना लाइट फूड खाएंगे उतना ही बॉडी तंदुरुस्त रहेगा, उतना ब्रेन काम करेगा। एग्जाम के बाद जितना जंक फूड खाना है खा लेना बाबा। 100% रिविजन जरूरी नहीं है हो। काफी सारे स्टूडेंट को ये मिथ है, ये मिथ ब्रेक करना चाहता हूं। सर 100% रिवाइज नहीं किया तो सर प्रॉब्लम हो गया सर, हमको कुछ याद नहीं। अरे भाई 100 मार्क्स का पेपर है, जरूरी थोड़ी ना तुमको सब कुछ आएगा। जरूरी थोड़ी ना कि जो चैप्टर आपने छोड़ के गए वही चैप्टर से आएगा। जो छूट गया छूट गया, जो छूट गया छूट गया। अरे 80%, 85%, 90% तो तुमने रिवाइज किया है, उस पर तो कॉन्फिडेंस रखिए। इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो? कोई भी चीज जिससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो मत करिए प्लीज। सिंपल सा पॉइंट यही है। जिससे योर माइंड इज कमिंग इनटू प्रेशर, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप ये 20% मान लो 80% आपका कंप्लीट हो गया रिवीजन, 20% अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टू कंप्लीट दैट 20% रिवीजन डोंट जस्ट टेक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योरसेल्फ। इट्स बेटर टू सिट एंड रिलैक्स, वॉच योर मूवी, स्लीप, talk to your good friends, talk to your parents, listen to your music, favorite music, then to complete that 20% जिससे आपका प्रेशर क्रिएट हो सकता है। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं फ्रॉम अ फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव। क्योंकि अब एग्जाम्स दरवाजा खटखटा रहा है, अब आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डोंट ट्राई टू चेंज समथिंग ओवर अ नाइट। अब बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 3 महीने की बात कुछ और थी, 2 महीना पहले की बात कुछ और थी, बट अब थिंग्स हैव चेंज्ड। डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट 100%। आपका जो भी पेपर आएगा, मेरे हिसाब से ये मेरा व्यू है, बाद बाकी का व्यू चेंज हो सकता है, क्वालिटी मैटर करता है। अगर आप 90% या 85% एकदम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हो, जहां पे बहुत कम स्कोप है एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आपने हड़बड़ी में 100% अटेम्प्ट करने का कोशिश किया जिसमें आपने बहुत से मिस्टेक्स कर दिया। अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली अगर आपको आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर आता है, उसके बाद भी अगर आप मिस करके आए पेपर, तो वो गलत बात है। इसका मतलब आपका प्रॉपर राइटिंग स्पीड नहीं था, आपने राइटिंग पे मेहनत नहीं किया, आपको पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए, आप टाइम के अगेंस्ट में हार गए। ये चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, बेटर है कि मान लो आपको पेपर आता ही नहीं था, कोई बात नहीं, तो बेटर है कि जो पेपर आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। सर ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर, वो मैं बताऊं तो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। थिंक ऑफ पास और फेलियर, ये कभी नहीं करना। डोंट थिंक ऑफ पास और फेलियर। सर पास होंगे कि फेल होंगे, ये सब बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। आपका काम है एग्जाम देना। इंस्टीट्यूट को सोचने दीजिए कि वो आपको पास करेगा कि वो आपको फेल करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये पास फेलियर से ना अपने माइंड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है और हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो हम फेल हो जाएंगे। ये फेल वर्ड ही ना अपने को बार बार माइंड में हिट करता है, जिससे जो अपना पॉजिटिव हो सकता था वो भी नेगेटिव में बदल जाता है। तो प्लीज इंश्योर कि ये नहीं करें आप। पास फेल के बारे में चिंता नहीं करें। पास फेल का चीज जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसका क्यों करूं? कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। ये जो प्रोवर्ब जानते हैं आप, उसी को फॉलो करिए। ओवर स्ट्रेस मत लीजिए अपने आप पर, अपने आप को बहुत ज्यादा थकाइए मत। अभी एग्जाम्स आ चुका है गाइस, इसलिए बोल रहा हूं। यही चीज अगर 2 महीना 3 महीना पहले होता तो शायद मैं बात नहीं बोलता। डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ यू स्ट्रेस योरसेल्फ, अपने बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं और फिर बॉडी ना सही तरह से काम नहीं करता है, आपका ब्रेन पे इंपैक्ट आ जाता है। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है पता है? आप पैनिक हो जाते हो। पैनिक होने से क्या होता है? आपका माइंड करना बंद कर देता है। माइंड करना बंद कर देता है तो फिर आपको रिकॉल करना चीजों को डिफिकल्ट हो जाती है कि हाउ डू यू एक्चुअली परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन हॉल। अल्टीमेटली आपको वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करना है। तो आप पैनिक मत होइए, स्ट्रेस में मत आइए। अब जैसे इंडिया का मैच है, 2-3 विकेट अगर साथ में गिर गया तो टीम पैनिक हो जाती है। लेकिन वही पे एक प्लेयर अगर थोड़ा सा एकदम डट के खेले और टीम का पार लगाना चाहे तो पार लगा सकते हैं, जिससे आपको पता है कि एम एस धोनी जाने जाते हैं। ठीक है, वाई ही इज धोनी? बिकॉज ही इज कैप्टन कूल। वो टफ से टफ सिचुएशंस में भी अच्छा परफॉर्म करके निकल जाते हैं बिकॉज ही इज कूल माइंडेड। लास्ट, अपने दोस्तों को पढ़ाइए मत। मैंने बहुत केसेस देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। वो क्या करते हैं, दोस्तों का क्वेरी सॉल्व करने में ही टाइम लगा देते हैं,
वो फोन किया सर, वो फोन किया, उनका क्वेरी रिजॉल्व कर रहा था और बाद में पता चलता है दोस्त तो पास हो गया बट आप खुद फेल हो गए। आई हैव सीन मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सीन मैनी केसेस, मैनी स्टूडेंट्स। तो भाई दोस्तों से लिमिटेड बात करो, एग्जाम आ गया है, लिमिटेड उतना ही बात करो जितना आप उनको हेल्प, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हेल्प मत करिए, हेल्प करिए बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक करिए। इट शुडंट कॉस्ट यू, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, आपको टाइम का वैल्यू करना है, डू वैल्यू योर टाइम। ठीक है, तो ये था सर कुछ डोंट्स। डूज बता देता हूं सर, पानी खूब पीजिए, गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, ड्रिंक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, लाइट फूड खाइए, इंश्योर दैट आप एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करेगा। इस बैलेंस्ड अप्रोच मतलब क्या, सपोज यू आर गिविंग वन ग्रुप, तो इंश्योर कि वो चारों पेपर जो जिस ग्रुप में है, आपका सारा जो सब्जेक्ट्स है वो प्रॉपरली स्टडीड है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट बहुत कम है, एक सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे तो आप कभी भी एग्रीगेट में शॉर्ट नहीं होंगे। मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं, नियर अबाउट 45, 46, 42, 44, बट किसी एग्रीगेट के चक्कर में वो फेल हो जाते हैं, जिसका कारण यही है, दे नेवर फॉलो बैलेंस्ड अप्रोच। उनको बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके उनका क्लियर होगा। सर सर जो 15 मिनट्स टाइम मिलता है आपको रीडिंग करने का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करिएगा, तब जाके आपका प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस आप में नहीं आएंगे, तभी जाकर आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत स्मूथली आपका पेपर जाएगा। और आप वो 15 मिनट बहुत अच्छे से यूज कर लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। स्टे काम, आराम से रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्स जस्ट एग्जाम को प्रेशर कुकर की तरह मत लीजिए, उससे कोई भागने का दरकार नहीं है, डरने का दरकार नहीं है। भैया फॉलो कर लेंगे जो होगा, डरने का दरकार नहीं है। क्या कर लेगा, थोड़ी ना कोई भूत आगे आपको उठा के ले जाएगा। हैव टू फेस इट, अगर आप उसको फेस करेंगे, डट के फेस करेंगे, जैसा भी आया हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डरने की दरकार नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है बढ़िया से, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं हुआ तो आपको स्पीड में पता नहीं चलेगा कि आप कितने लैग कर रहे हो। तो आपको स्पीड पता होना चाहिए, आपका राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे वर्क करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज अक्सर क्या होता है, अपने क्लासेस पे इतने ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो जाते हैं तो अपना राइटिंग प्रैक्टिस वीक हो जाता है। तो योर राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी गुड, इट शुड बी गुड। वो तभी होगा जब आप लास्ट का एक महीना में उसको बहुत अच्छे से उस पर वर्क अपॉन करेंगे। और ये तभी होगा अगर आपने एटलीस्ट 2 मॉक सॉल्व किया है खुद से एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम एनवायरनमेंट? एग्जाम एनवायरनमेंट मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, मेरे को उस रूम में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर प्लेस में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इफ नॉट अ रूम। तो वहां पर मेरे पास एक टेबल है और मेरे पास एक चेयर है, एक टेबल चेयर होना चाहिए। और वहां पे मैं एक प्रॉपर शीट जो आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, मतलब आप एग्जाम का एनवायरनमेंट बना लीजिए खुद से ही, और वहां पे आप 3 घंटा टाइम देके कोई भी एक पेपर जो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर रिलीज हो चुका है आप सॉल्व करिए पूरा प्रॉपर 3 घंटा। सोचो ये आपका यही पेपर अगर आपका एग्जाम हॉल में आता तो आप क्या करते? प्रॉपर एक एक चीज लिखिए, एक एक चीज लिखिए, एंड देन गेट योर आंसर वेरीफाइड फ्रॉम योर टीचर, और खुद से आप कर सकते हैं फ्रॉम योर सजेस्टेड आंसर। फिर आपको पता चलेगा कि आपका लैकिंग किधर है। ऐसा 2 बार दीजिए कम से कम बिफोर योर फाइनल एग्जाम, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाँ ये मुझे ठीक करना है, तो फाइनल एग्जाम में ये मैं गलती नहीं करूं। तो प्लीज डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स एंड डू सॉल्व योर मॉक टेस्ट पेपर्स। जितना पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर अब सॉल्व करने का बारी आ गया है गाइस, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, मैं सोचा 10-15 मिनट का मैं आपको बता दूं कि फियर कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं एग्जाम्स को लेकर, स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, और क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, ये पूरा क्लियरली आपको बता दिया जाए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, और प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर देम। एंड टैक्स का जबरदस्त तरीके से हमारा सेशंस आने वाला है कमिंग जून मंथ से, जहां पर हम लोग मैराथन, रिवीजन, मिशन, प्रैक्टिस सब कुछ लेने वाले आप लोग के लिए, DT IDT, ठीक है, सब लोग के लिए फॉर जून एंड जुलाई एग्जामिनेशंस। तो बस आप लोग सोचिए मत, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे वेबसाइट में जाके आप हमारा क्लासेस बुक करा सकते हैं www.nikunjgoenka.com। वहां पे हमारा सारा कोर्सेज लिस्टेड है, वहां पे जाके अगर आप कोई कोर्स देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। बाय बाय, टेक केयर।